ऊपर वाले, इतनी तेज गर्मी तो अब हम छोटे पक्षियों से सहन नहीं हो रही। इस गर्मी से बचने का कोई रास्ता तो दिखाइए। एक बार कह दिया तो कह दिया, मैं अंडे पर नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। गर्मी से मेरी जान जा रही है और ऊपर से तुम मुझे अंडे पर बैठने का कहते जा रहे हो। गौरी, ये हमारा पहला अंडा है। अगर तुम्हारे ना बैठने की वजह से अंडा खराब हुआ तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अच्छा कालू जी, अगर इतना ही प्यार है अपने अंडे से तो मुझे कूलर ला दो, फिर मैं 24 घंटे इसी अंडे पर बैठी रहूंगी। ठीक है गौरी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अभी चील कूलर वाले की दुकान पर जाता हूँ और तुम्हारे लिए कूलर लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चील कूलर वाले की दुकान पर चला जाता है। अरे आओ कालू, कैसे आना हुआ? कूलर खरीदने आए हो या चोरी करने? अरे कैसी बात करते हो चील भाई, सामने से आया हूँ तो खरीदने ही आया हूँ। अगर चोरी करना होता तो पीछे से आता। कालू कौवे की बात सुनकर चील का तो पसीना छूट जाता है। अच्छा ये बताओ चील भाई, कूलर का दाम कितने चावल के दाने ले रहे हो? चावल के दाने नहीं, चने के दाने ले रहा हूँ, वो भी पूरे 10,000। लेकिन 10,000 चने के दाने तो बहुत ज्यादा हैं। अगर कहो तो 2,000 चने के दाने देता हूँ और ये कूलर तुम मुझे दे दो। 2,000 चने के दाने में तो सिर्फ ये कूलर की मोटर ही आएगी, जिसे फिर तुम अपने हाथों से चला लेना। ठीक है, अगर मंजूर है तो ले जाओ। कालू कौवा चील की बात से शर्मिंदा होकर उसकी दुकान से वापस आ जाता है। अब क्या करूं, 10,000 चने के दाने तो मेरे पास नहीं हैं और अगर बिना कूलर के घर गया तो गौरी अंडे को नहीं सहेगी। मुझे लगता है मुझे रानू चिड़िया के पास जाना चाहिए। वो काफी समझदार है, वो मेरी समस्या का कोई न कोई हल तो जरूर निकालेगी। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा रानू चिड़िया के पास चला जाता है। बात तो गौरी बहन की भी बिल्कुल ठीक है कालू भैया, गर्मी से तो जान निकल रही है, अंडे पर बैठना तो और भी ज्यादा मुश्किल लगता है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है रानू, गर्मी तो बहुत है, लेकिन अब अपने अंडे को ऐसे खराब तो नहीं कर सकते ना। मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। कालू भैया, मेरी नानो कहा करती थी, जब कोई रास्ता नजर न आए तो फिर इंसानी रास्ता देखना, तुम्हें तुम्हारी मुश्किल का हल जरूर नजर आएगा। तुम्हारा मतलब है कि हम इंसानी बस्ती की तरफ जाएं? हाँ कालू भैया, हम दोनों इंसानी बस्ती की तरफ जाते हैं। आप देखना, वहाँ से हमारी इस समस्या का कोई न कोई हल जरूर मिलेगा। फिर कालू कौवा और रानू चिड़िया इंसानी बस्ती की तरफ चले जाते हैं। रानू बहन, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। अब बताओ, इंसानी बस्ती में तो हम आ गए, लेकिन यहाँ से हमारे मसले का हल कैसे मिलेगा? कालू भैया, मैं बताती हूँ आपको, गर्मी हम इंसानों और पक्षियों के लिए तो एक जैसी पड़ रही है। हम वो सामने वाली झोंपड़ी में जाकर देखते हैं कि भला इंसान इस तेज गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं। बस वहीं से हमें हमारी समस्या का हल मिल जाएगा। फिर कालू कौवा और रानू चिड़िया इंसानी बस्ती के अंदर झांकने लग जाते हैं। वो देखते हैं कि किसान की पत्नी अपनी झोंपड़ी में सुकून से सो रही थी। रानू चिड़िया, इस झोंपड़ी में ना तो कोई कूलर है और ना ही एसी, फिर भी देखो ये झोंपड़ी अंदर से कितनी ठंडी है और किसान की पत्नी भी कितने सुकून से सो रही है। जो मैंने देख लिया है वो आपको मालूम नहीं पड़ा कालू भैया, ये सच है, इस झोंपड़ी में ना तो कोई एसी है और ना ही कूलर, लेकिन फिर भी ये झोंपड़ी बहुत ठंडी है, क्योंकि किसी ने मटके से कूलर बनाने का जुगाड़ लगाया है। और आप तो जानते हो कालू भैया, ऐसे मटके तो हमारे पास भी हैं, तो क्यों ना हम भी अपने मटके से ऐसा जुगाड़ी कूलर बना लें जो हमें ठंडी हवा दे और गर्मी से हमारी जान छूट जाए। तो बस फिर ठीक है रानो, मैं चील की दुकान से जाकर कूलर की मोटर ले आता हूँ और तुम घर से जाकर मटका ले आओ। फिर हम दोनों हरिया मिस्त्री की दुकान पर जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें भी मटके का कूलर बना दो। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ते हुए सीधा चील कूलर वाले की दुकान पर चला जाता है। वो चील कूलर वाले से कूलर की मोटर खरीदता है और उसे सीधा हरिया मिस्त्री की दुकान पर ले जाता है। हरिया मिस्त्री बहुत ही अच्छा कारीगर था। जंगल के सभी पक्षी अपनी खराब चीजें हरिया मिस्त्री से ही ठीक करवाते थे। अरे आओ कालू भैया, कैसे आना हुआ? ये मोटर ठीक करवाने आई हो क्या? वैसे ये तो अभी बिल्कुल नहीं लग रही है, इसमें क्या खराबी आई है? हरिया मिस्त्री अभी कालू कौवे से बात कर ही रहा था कि दूसरी तरफ रानू चिड़िया मटका लेकर हरिया मिस्त्री की दुकान पर आ जाती है। रानू चिड़िया, तुम ये मटका लेकर मेरी दुकान पर क्यों आई हो? अगर इस मटके से पानी लीक हो रहा है तो तुम कुम्हार की दुकान पर जाओ। हरिया भैया,
इस मटके से पानी लीक नहीं हो रहा और हम इस मटके से कूलर बनवाने आए हैं। हमने इंसानी बस्ती में आज मटके से बना हुआ एक कूलर देखा है जो बहुत ही ठंडी हवा दे रहा था। आप भी हमें वैसा कूलर बना कर दें। मटके का कूलर, ये क्या कह रही हो रानो बहन? मैंने तो ना कहीं देखा और ना कहीं ऐसा सुना, फिर मैं कैसे बनाऊं मटके का कूलर? लेकिन हमने तो आज ही अपनी आंखों से मटके से बना हुआ कूलर देखा जो बहुत ही ठंडी हवा दे रहा था। आप तो मिस्त्री हो हरिया भैया, कोई जुगाड़ लगाकर हमें इस मटके का कूलर बना कर दो। अच्छा ठीक है, मैं कोई जुगाड़ लगाता हूँ, लेकिन पहले मैं ये फ्रिज ठीक कर लूँ। नहीं नहीं हरिया भाई, फ्रिज आप बाद में ठीक करना, पहले आप मुझे कूलर बना कर दे। मेरी पत्नी अंडे पर नहीं बैठ रही, अगर उसने ठीक से अंडा नहीं सहा तो उसमें से मेरा बच्चा नहीं निकलेगा। वो जिद कर रही है कि पहले कूलर लेकर आओ फिर ही मैं अंडे पर बैठूंगी, तो कृपया आप मुझे पहले इसका कूलर ही बना कर दें। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कालू भैया पूरे 2 घंटे बाद आकर अपना मटके वाला कूलर ले जाना। फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया वहाँ से चले जाती हैं। दूसरी तरफ हरिया मिस्त्री अपनी जी जान लगाकर उस मटके से कूलर बनाकर तैयार कर लेता है। हाँ, मटके का कूलर तो बन गया, अब इसे चला कर देखता हूँ कि ये ठंडी हवा देता भी है कि नहीं। फिर हरिया मिस्त्री उस मटका कूलर को चला कर देखता है। मटका कूलर की हवा तो सच में बहुत ठंडी थी। मुझे लगता है 2 घंटे हो गए हैं, अब हरिया मिस्त्री के पास चलता हूँ, देखूं मटका कूलर तैयार हुआ है कि नहीं। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा हरिया मिस्त्री की दुकान की तरफ चला जाता है। कालू भैया, जुगाड़ तो सच में काम कर गया, इस मटका कूलर की हवा तो बहुत ठंडी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिया मिस्त्री जी, अब मैं इसे जल्दी से अपने घर ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा जल्दी से वो मटका कूलर लेकर अपने घर आ जाता है। पत्नी जी, अब गर्मी से आपकी जान छूटी। ये देखिए, मैं आपके लिए मटका कूलर बनवा कर लाया हूँ, ये बहुत ही ठंडी हवा देता है। मैं इसे आपको चला कर दिखाता हूँ। फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी मटका कूलर चलाकर उसकी ठंडी हवा का आनंद लेने लग जाती हैं। दूसरी तरफ रानो चिड़िया भी अपने घोंसले के सामने मटका कूलर चलाकर उसकी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। इस तरह वो सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।